नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विच स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है ना, एल्सिफ 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 बहुत बार आपको यूज करना है, कंडीशन छोटी सी है, आपको ज्यादा उसके अंदर करना भी नहीं है और ब्लॉक ऑफ कोड आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो टू अवॉइड दैट थिंग आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हो। एंड स्विच स्टेटमेंट अगेन आपके इफ एल्सिफ एल्स का ही अल्टरनेटिव है। आप चाहो तो स्विच यूज करो, अदरवाइज आप इफ एल्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम बेसिकली इसको यूज करते हैं जब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, एंड उस सिंगल वेरिएबल से आप क्या करना चाह रहे हो, कोई कंडीशंस को चेक करना चाह रहे हो, आपको मैच करना है कि क्या ये मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज के साथ हो रहा है, या फिर आप लाइक मेन्यू चॉइसेस होते हैं आपके, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स एंड ऑल, तो उस केस में आप क्या करते हो, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, तो बेसिक सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, आपके पास स्विच होता है, स्विच आपको लिखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विच कीवर्ड है, एंड इसके अंदर आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, डे को यहाँ पर चेक करना है, तो ये डे क्या है, एक वेरिएबल है, एंड उसी वेरिएबल से लेके मैं सारी क्या कर रही हूँ, कंपेरिजन कर रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक वेरिएबल ही होगा, तभी हम क्या करते हैं, सिंपली स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, ब्लॉक ऑफ कोड मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पर केस में लिखूंगी, केस, एंड उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, केस 1 लिख सकते हो, वैल्यू 1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, केस 1 या केस वैल्यू 1। तो लेट्स से केस 1 है, यानी कि अगर 1 हमारे पास, अगर लेट सपोज हम मेन्यू ड्रिवन बनाना चाह रहे हैं एंड किसी ने यानी 1 मेन्यू जो है उसको आप एग्जीक्यूट कर दो, तो आपके पास मंडे प्रिंट होके आना चाहिए, या फिर डे 1 है मेरा, तो मेरे पास जो भी है वो प्रिंट होके आना चाहिए। तो यहाँ पर आगे आपके लगते हैं कोलन्स। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो भी कोड ब्लॉक है वो यहाँ पर आप लिख रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, कोड ब्लॉक लिखते हो। एंड ये याद रखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है ब्रेक। ठीक है, ये ब्रेक लिखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर इफ, और इफ जब भी हम लिखते हैं, तो सॉरी, इफ के हम यहाँ पर कंडीशन लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली आपका क्या है, इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक में आपने कोई कंडीशन लिखी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आपका जो भी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो कभी एल्स के पास जाएगा ही नहीं, है ना। लेकिन इस केस में एग्जीक्यूशन दूसरे आगे केस में जाए नहीं, उसके लिए जो है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। अभी ब्रेक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अंडरस्टैंड द थिंग, ब्रेक अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ अगर केस 1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हम आगे के केसेस में नहीं जा पाए, हमारा एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाए, इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ एल्स में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इनबिल्ट फीचर है, अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो ट्रू, आपका एल्स जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है, और अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तभी आपका एग्जीक्यूशन एल्स के पास जा रहा होता है। ठीक है, तो चलिए, एंड यहाँ पर ही एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये ब्रेक को मैं इसमें लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, एंड अब देखें यहाँ पर, तो केस 1 तो हमारा ये हो गया। अब केस 2 है, तो केस 2 आप ऐसे डिफाइन करते हो, एंड सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी इसका कोड ब्लॉक आ जाएगा एंड ब्रेक आ जाएगा स्टेटमेंट। अब एट लास्ट, जैसे इफ एल्सिफ 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 आपने बहुत सारे लिख दिए, लास्ट में एल्स तो लिखते हो ना, कि अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये तो प्रिंट होना चाहिए। तो एट लास्ट आप लिखते हो डिफॉल्ट। ठीक है, ये डिफॉल्ट कीवर्ड आप लिख रहे होते हो, एंड यहाँ पे क्या आता है, कोलन आता है आपका। एंड उसके बाद जो भी आपको सी आउट करवाना हो, लेट से जैसे यहाँ पे वीकेंड है, या फिर आपको इनवैलिड प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो डिफॉल्ट क्या होता है, एक तरीके का एलसी हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर से कोई भी केस आपका ट्रू नहीं हुआ तो आपका डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्विच स्टेटमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो सिंपली अगर हम चाहते हैं हमारा जो इंटीजर डे है, लेट सपोज वो आपका 3 है, ठीक है, वो आप यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हो, तो सिंपल केस में मैं यहाँ पर स्विच का यूज करना चाहती हूँ। स्विच है मेरे पास, एंड यहाँ पर मैं डे को पास कर दूंगी। ठीक है, डे को मैं पास कर दूंगी। अगर मेरा केस है 1, तो इस केस में मैं सिंपली क्या करवा दूंगी, सी आउट करवा दूंगी। सी आउट किसको करवा दूंगी, मंडे। ठीक है, मंडे प्रिंट करवा देंगे, एंड इसी के बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद भी आप चाहो तो नीचे लिख दो ब्रेक, या फिर आप इसी के आगे भी ब्रेक लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेट से केस 2 है, मतलब कि डे की वैल्यू क्या है, 2 है, तो उस केस में मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, उस केस में मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ ट्यूसडे। ठीक है, एंड यही जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, ब्रेक आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब उसके बाद मेरा केस है 3, एंड केस 3 में मैं सिंपली सी आउट करवाना चाहती हूँ वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे है मेरे पास, एंड मैं करना चाहती हूँ ब्रेकअप। ठीक है, तो ये ब्रेक कर दिया, तो सिंपल है, बस इतना मैं कर देती हूँ। एंड एट लास्ट मतलब डे 4 5 6 आप अपने कोड में लिख लेना। डिफॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पर सी आउट करवाना चाहती हूँ, लेट सपोज वीकेंड। ठीक है,
पर हमने ये प्रिंट करवा दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पर डे क्या है, 3 है, तो केस कौन सा है आपका, 3 वाला। यहाँ पर आप वो वैल्यू देते हो, ठीक है, वो वैल्यू आप एग्जैक्टली दे रहे होते हो। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो प्रिंट क्या होगा मेरे पास, वेडनेसडे प्रिंट होगा, ठीक है। एंड लेट सपोज अभी के लिए हमने 4 5 6 7 को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अगर मैं 6 कर देती हूँ जो मेरे केसेस में है ही नहीं, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो डिफॉल्ट की वैल्यू है, दैट इज माई वीकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डे 1 कर देती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास प्रिंट क्या होके आना चाहिए, मंडे प्रिंट होके आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे मंडे प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप यूज करते हो किसको, स्विच स्टेटमेंट को। ये यूज करना आपको आना चाहिए गाइस। आपको बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लाइक सपोज मैं एक और एग्जांपल आपका लेती हूँ। आपने क्या किया है, यहाँ पर एक चॉइस डिफाइन किया है, आपने बहुत बार किया भी होगा कैरेक्टर एंड यहाँ पर आप चॉइस डिफाइन करते हो, ठीक है। लेट सपोज चॉइस आपने डिफाइन कर दी है, तो स्विच के अंदर मैंने पास कर दिया चॉइस, ठीक है, पास कर दिया क्या, चॉइस। अब मैं केस 1 में लिखना चाहती हूँ अगर क्या है, तो लाइट्स मैं यहाँ पर स्टार्ट प्रिंट कर दूंगी, क्या प्रिंट कर दूंगी, स्टार्ट प्रिंट कर दूंगी एंड ब्रेक कर दूंगी। बाकी अगर केस 2 है, लेट सपोज, तो अगर आपको सेटिंग्स में जाना है तो आप ये प्रिंट क्लिक कर सकते हो, 2 को क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको एग्जिट करना है तो आप 3 को क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपने कुछ भी 1 2 3 में से जो भी है आपने नहीं कुछ और ही आपने ऑप्शन को क्लिक कर दिया, तो इनवैलिड ऑप्शन हम यहाँ पे डिफॉल्ट में लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मेरा जो कैरेक्टर चॉइस है वो मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने लेट सपोज अभी यहाँ पे ये कैरेक्टर है, तो लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो मुझे यहाँ पर इंटीजर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अगर आप बेसिकली ऐसे लिखना चाहते हो ABCD, तो उस केस में आप कैरेक्टर यूज कर सकते हो। अब मैं सीन ऑपरेटर से चॉइस को यूजर से भी ले सकती हूँ, है ना। तो यूजर से मैं ले लूंगी एंड स्विच स्टेटमेंट से मेरा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टर्मिनल में आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास पहले तो मुझे यहाँ पर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए डायरेक्टली हॉवर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर 1 लिख देती हूँ तो मेरे पास स्टार्ट प्रिंट हो गया। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं 2 लिख देती हूँ तो मेरे पास सेटिंग्स प्रिंट हो गया। अगर मैं 3 इनपुट में दे रही हूँ तो एग्जिट प्रिंट हो गया। और अगर मैं कुछ भी लेट सपोज 10 दे रही हूँ यानी कि डिफॉल्ट केस दे रही हूँ, तो मेरे पास इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट होके आ गया। तो ऐसे ही होता है स्विच स्टेटमेंट आपके बहुत सारे, जैसे अगर हमने इंस्टाग्राम भी देख लें, हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो चीज हमारे पास ओपन होके आ रही है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे भी आपके यही लॉजिक है। तो दिस इज द प्रोग्रामिंग थिंग, ठीक है। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी देख लिए, हमने इफ एल्स देख लिया, इफ एल्स इफ देख लिया, हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को देख लिया, स्विच स्टेटमेंट्स को देख लिया। तो इन सबको यूज करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज सेम चीज आपकी एक सिंपल इफ एल्स से भी हो जाएगी।